ये खबर हैरान करने वाली है, झकझोर देने वाली है। पिछले 2 हफ्ते से मध्य प्रदेश के खंडवा में किसान पानी में बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जल सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार बहरी हो गई है। किसानों की चमड़ियां गल रही हैं, उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान मुश्किल में है, सरकार बेपरवाह है। इन किसानों की कौन सुनेगा? गलने लगी है किसानों की चमड़ी। कौन लेगा इन किसानों की सुध? इनके पैरों में पड़ने लगे हैं छाले। क्यों सो रही है मध्य प्रदेश सरकार? क्यों बेपरवाह है मुख्यमंत्री साहब? खंडवा के घोगल गांव में 14 दिनों से और हरदा के खरदाना में पिछले 10 दिनों से जारी है किसानों का जल सत्याग्रह। अपनी मांग को लेकर ये ऐसे ही पानी में बैठे हैं। जल स्तर बढ़कर किसानों के गले तक पहुंच चुका है और अब तो उनके पैरों में छाले भी पड़ने लगे हैं। किसानों की चमड़ियां गलने लगी हैं, लेकिन किसानों ने तय कर लिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, वो जल सत्याग्रह नहीं तोड़ेंगे। लोगों का कहना है कि देश का कानून का उल्लंघन सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का अवमानना सरकार कर रही है और कंपनी कर रही है। इसलिए लोग कह रहे हैं हम नहीं हटेंगे, हमें जब तक हमारा जमीन के बदले जमीन और पूरा अधिकार नहीं मिलता है हम यहीं बैठे रहेंगे। हालांकि किसानों की मांग पुरानी है, लेकिन जल सत्याग्रह तब शुरू हुआ जब खंडवा में नर्मदा पर बने ओंकारेश्वर और हरदा में इंदिरा सागर डैम में पानी का स्तर बढ़ाने पर किसानों के गांव जलमग्न हो गए। किसानों ने सरकार से मांग की कि उन्हें ज्यादा मुआवजा दिया जाए ताकि वो दूसरी जगह जमीन खरीद सकें, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर और कानों में तेल डालकर सोई रही। इस बीच जल सत्याग्रह कर रहे किसानों को नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का साथ मिला। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। अभी तक सरकार की नींद नहीं खुली है। आज जब यहाँ पर करीब 250 गाँव के 11 जिलों के लोगों ने भी उनके साथ लड़ाई में जुड़ने की हुंकार की है। आने वाले दिनों में ये आक्रोश फैलेगा और अगर सरकार ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो उसका गंभीर खामियाजा भुगतना है। दरअसल किसानों की परेशानी तब बढ़ी जब खंडवा में बने ओंकारेश्वर डैम को 189 मीटर से बढ़ाकर 193 मीटर तक भरने का फैसला लिया गया। उधर हरदा के इंदिरा सागर डैम में भी 260 मीटर की जगह 261.5 मीटर पानी भर दिया गया। डैम में पानी बढ़ा तो किनारे बसे गांव डूब गए। इसके बाद किसानों ने जल सत्याग्रह का ऐलान कर दिया और मुआवजे के साथ साथ डैम के जल स्तर को घटाने की मांग की। इसके बाद शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले किसानों को विपक्ष का भी समर्थन मिलता गया। सरकार को चेताने के लिए हम लोग हैं, चेताएंगे, वो अपना सत्याग्रह समाप्त करें। हंगामा बढ़ा है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 मंत्रियों कैलाश विजयवर्गीय और विजय शाह को जल सत्याग्रह कर रहे किसानों से बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसान हितैषी है, वो किसानों को तकलीफ देकर किसी भी प्रकार मध्य प्रदेश को खुशहाल नहीं बनाना चाहते और इसलिए निश्चित रूप से अगर उनको कुछ विशेष पैकेज देने की भी आवश्यकता होगी तो हम उसके पर विचार करेंगे। भले ही मामले को जल्द निपटाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई सवालों के जवाब देने होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि किसानों की बातें सीएम साहब के कानों तक पहुंचने में 2 हफ्ते क्यों लगे? क्या मुख्यमंत्री जी इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि किसानों की चमड़ियां कब गलती हैं और उनके पैरों में छाले कब पड़ते हैं? खंडवा से मनीष अवस्थी और अमित जैन के साथ आज तक ब्यूरो।